ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग क्या कुछ आगे आपके जीवन में करने का योग बना रहा है। सूर्य प्रधान सिंह राशि वालों के लिए सबसे बढ़िया समय यह है कि सूर्य बहुत दिन तक 6 महीने तक लगातार अलग अलग राशियों में घूमते हुए अब आपकी राशि के सम्मुख आने को तैयार हो रहे हैं। और जब सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आते हैं तो व्यक्ति के अंदर प्रकाश भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं और बहुत सारी सूर्य की डेफिशिएंसी को भी ओवरकम करने का रास्ता आपको प्राप्त हो जाता है। सिंह राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय परिवर्तन की तरफ अब फरवरी के मध्यकाल में आगे बढ़ने के योग बना रहा है। कई बार जो लोगों को लगने लगा था कि हम शायद शक्ति विहीन हो गए हैं, हम में शक्ति कम हो गई है, और वो एक नई एनर्जी का समय परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। इस वक्त शुक्र भी उदय हो चुके हैं, बुध भी उदय हो चुके हैं और ये समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जिस प्रकार से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये आपके लिए आने वाले समय में शौर्य, बल इत्यादि देने के योग, रिलेशनशिप चीज़ों को सही से रास्ता देने के योग आपकी राशि में बहुत सुंदर तरीके से बनाकर तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। खेल बड़ा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। शिवरात्रि आने वाली है और इस शिवरात्रि पर कुछ खास उपाय जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सारे आपके बहुत जो कष्ट है उनको दूर करने का योग आप बना सकते हैं, वो भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख बुधवार का दिन है, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है वो काफ़ी आपकी सपोर्ट में बनते दिखाई दे रहे हैं। योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग जो बन रहा है उसको अच्छे से समझ लें। इस समय ग्रह योग जो दिखाई दे रहे हैं वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। किसी ने हमारे साथ कभी कोई अच्छा किया था तो उसको याद करने का दिन है, नहीं तो ऐसा योग बन सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कोई आपके प्रति हीन भावना मन में पाल ले। सपोज कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार मनोमस्तिष्क से विस्मित हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें कई बार बड़ा आघात कर जाती हैं। बहुत छोटे छोटे बातें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भूल गए, सब किसी के घर जाना था, कोई कार्य था, विशेष तौर पर कोई उत्सव था, किसी का मरना था, किसी का जीना था, ऐसे कार्यों में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी बातें जो है वो कहीं ना कहीं मन से विस्मित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए टाइम टेबल बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, उसको करते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पैसा भारी पड़ सकता है, पैसे खर्चे थोड़े बढ़ने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा बहुत कमज़ोर स्थिति में है, मन को थोड़ा बल देने का आप प्रयास कीजिए, मन का बल थोड़ा बढ़ेगा। भगवान शंकर पे थोड़ा सा दूधाभिषेक कर लीजिए, कल्याण होगा। इस दिन शुक्र नक्षत्र जो है वो विशेष तौर पर शतभिषा, शुक्र ग्रह जो है शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रह को शक्ति देता दिखाई दे रहा है। और लेकिन कहीं ना कहीं कई बार होता है कि हम सही रास्ते की बजाय गलत दिशा भी पकड़ लेते हैं। तो ध्यान रखना, भ्रम की स्थिति में मन को न लाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। मन के भ्रमों को दूर करने के लिए सही व्यक्ति से सही बातचीत करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख की बृहस्पतिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है, साथ में भद्रा भी है। ध्यान रखिएगा, दोपहर से पहले का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, दोपहर के बाद का समय बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है, जो धन कीर्ति का योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहा है। आपकी सलाह आपके लिए भी अच्छी रहेगी और आपकी सलाह दूसरों के लिए भी अच्छी रहेगी, ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है। लोग आपकी सलाह मानने के लिए, आपका समय लेने के लिए थोड़ा सा मेहनत विचार करने की तरफ आपकी तरफ अग्रसित होते दिखाई देंगे। थोड़ा सा पीला रंग का सानिध्य लेते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो पीले रंग का टीका, हल्दी का टीका, केसर का टीका या पीले रंग का चीज़ों का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और फागुन मास की जो एकादशी होती है, अमावस्या वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, विजय को देने वाली एकादशी होती है और आपकी राशि में तो इस वक्त विजय का योग चल ही रहा है। लाख लोग आपको कहीं ना कहीं युक्ति कर आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि के अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरों के सुनने के चक्कर में मत फंसिएगा। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आपकी अपनी सलाह जो आपके लिए है वो लाख टके की है और दूसरे की जो महंगी पैसे खर्च करके ली गई सलाह भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। अपने विचारों को, अपने मन को
थोड़ा प्रायोरिटी देते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विजय एकादशी है, भगवान राम ने भी इस दिन विजय प्राप्त करने के लिए व्रत रखा था, पूजन किया था। रहस्य समझ लीजिए, शास्त्र में अद्भुत रूप से इसका विधान विद्यमान है। विजय एकादशी का बहुत अद्भुत पुण्य है। ये विजय एकादशी का जो मैटर बोल रहा हूँ ये हर जगह जाएगा। विजय एकादशी का शास्त्र में बहुत पुण्य कहा गया है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको विजय एकादशी कहा जाता है। और ये विजय एकादशी विजय को देने वाली है। जीवन में कई बार अनेक प्रकार के कष्ट चल रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि संसार में हम विजय प्राप्त करें। भगवान राम सबसे भयावह युद्ध लड़ रहे थे रावण के साथ, जो त्रिलोक विजयी था। संसार में समस्त जो शक्तियाँ थी वो उसके अधीन ही थी। और जो भगवान विष्णु का जो सुदर्शन चक्र था उसको का सामना भी रावण कर चुका था। ऐसे में कहा जाता है भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ तब भगवान राम ने इस विजय एकादशी के दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से, महर्षि अगस्त्य के अनुसार से, भगवान राम ने भी विशेष एकादशी का व्रत किया था, शक्ति की उपासना करी थी। और कहा जाता है इसी व्रत की उपासना के कारण से भगवान राम ने रावण इत्यादि समस्त जो राक्षस इत्यादि थे उनका संहार किया, राक्षसों पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो ये अद्भुत मुहूर्त है शास्त्र के दृष्टिकोण से। स्कंद पुराण में इसके ऊपर बहुत वर्णन, बृहद वर्णन मिलता है। आपके जीवन में भी कई बार युद्ध चल रहे होते हैं, कई मुकदमे चल रहे होते हैं। ऐसे में यदि पूर्ण विधि के अनुसार से षोडशोपचार व्रत रखते हुए इस समय में षोडशोपचार भगवान विष्णु का पूजन, पुरुष सूक्त से द्वारा भगवान विष्णु का पूजन यदि किया जाए तो कहा जाता है कि समस्त प्रकार के कष्टों से इस दिन, यदि कहा जाता है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, शंख का पूजन कर कर, भगवान विष्णु का पूजन कर कर, शंखनाद करते हुए, भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का पूजन करते हुए सिद्ध शंख को अपने घर में स्थापित कर लिया जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त करने की, विजय एकादशी के दिन अद्भुत योग बनते हैं। तो इस पुण्य पर्व पर आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र का अद्भुत जप कर कर भगवान का विशेष पूजन किया जाता है, भगवान का विशेष यज्ञ किया जाता है, व्रत इत्यादि कर कर। व्रत का मतलब केवल भूख हड़ताल नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इस बात को समझ जाते हैं कि व्रत का मतलब जो है वो केवल भोजन ना करना, सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहें। और जब भूखे रहेंगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ जाती है, गुस्सा अधिक आने लगता है, तो व्रत नहीं हुआ। व्रत का वास्तविक अर्थ है उपवास। भगवान की चरणों में अपने ध्यान को लगाकर अपने संकल्प के साथ उनका स्मरण करना और उस रास्ते को खोजने का प्रयास करना, आशीर्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करना, तब तो उपवास हुआ। वास, उपवास, जहाँ वास जिस स्थान पर रहते हो उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में वास करें, तब तो वो व्रत हुआ, तब तो उपवास हुआ। नहीं तो केवल शाब्दिक तौर पर हम भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं और संसार में अपने आप संसारिक कार्यों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमारा अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ, मनोकामना सिद्ध नहीं हो रही है। तो वास्तविक तौर पर मंत्र जप वही है कि जहाँ भगवान के सानिध्य में उपवास करते हुए भगवान के श्री चरणों में जहाँ रहते हैं उससे हटकर भगवान के श्री चरणों में जाकर वास करने से ये कार्य सिद्ध होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो इस विजय एकादशी पर अपने समस्त जीवन के जो जहाँ भी आप हार लग रही है आपको, कि मार हो रहे हैं, कि आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस शुभ योग का लाभ अवश्य लें। स्कंद पुराण में गलत नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय में उस व्रत को कर कर माँ भगवती के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करने की योग बना सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए 14 फरवरी का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। इस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। इस दिन यदि राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और ये सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हुआ है वो बहुत विशेष योग लेकर आया है। ये सूर्य का परिवर्तन जिस प्रकार से हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपको समझना चाहिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक महत्वपूर्ण योग बनाकर तैयार कर रहा है। सूर्य आपकी राशि के सम्मुख आके बैठ गए हैं और जितनी एनर्जी आपके अंदर आपको कमज़ोर लग रही थी पिछले 2-3 महीनों में, जो आपका मनोमस्तिष्क में विचार का कहीं ना कहीं आपके इंटरनल शक्ति का लेवल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर रहा होगा, उसमें एकदम ज़बरदस्त परिवर्तन का योग अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से और भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं। तो द्वादशी के दिन विशेष तौर पर आप मान के चले मंगल ग्रह भी ताकत में आता दिखाई दे रहा है। मंगल बहुत दिन से लगातार अस्त अवस्था में चल रहे हैं, उच्च के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनमें शक्ति कमज़ोर दिखाई दे रही थे, लेकिन अब सूर्य आगे निकल चुके हैं और मंगल महाराज स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करके
करने का योग बना रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में एक समय है परिवर्तन का, सूर्य का परिवर्तन, मंगल की शक्ति को प्राप्त कर लेना, कहीं ना कहीं आपके बाहुओं में पुनः एक नई शक्ति, नया कंट्रोल प्राप्त करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज का थोड़ा सा आपको इलाज लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि का जो इस वक्त एक योग चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस वक्त ढैया जो है आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। तो जब भी शनिवार आए तो उस दिन अवश्य, इस बार तो शनि प्रदोष का योग भी बन रहा है, बहुत लंबे समय बाद शनि प्रदोष का योग बना है, तो कम से कम इस दिन विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए पीपल के पेड़ के पास जाके एक दिया अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए, या शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। वो आपके शनि के नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि शनि महाराज जहाँ चल रहे हैं इन दिनों, वो आपकी तरक्की में भी, आपके सम्मान में भी, आपके पद में भी, और साथ साथ आपके धन इत्यादि में भी कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति को उत्पन्न करते दिखाई देंगे बार बार। तो शनि का उपाय लगातार आपको करते रहना चाहिए। 15 तारीख का दिन रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि और चतुर्दशी तिथि का योग होने के कारण से शिवरात्रि का सुंदर योग बनकर तैयार हो रहा है। इस वक्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वो ग्रह कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा पैसा अधिक खर्च होने के योग, अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ने के योग ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय शिव का विशेष तौर पर ध्यान करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, और इस शिवरात्रि पर जो योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से समस्त कष्टों को दूर करने के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ हमको प्राप्त होता है कहीं ना कहीं हमारा कर्म ही उसके पीछे होता है, और भावी को मेट करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, समय को बदलने के लिए, यानी आने वाले समय को शुभ करने के लिए भगवान शंकर की उपासना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाती है। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझें, बिल्व पत्र के द्वारा भगवान का अभिषेक जो कथा शास्त्र में विराजमान है, जो हम अभी बताने भी वाले आपको, कि केवल बिल्वपत्र अनायास ही भगवान को अर्पित कर देने से इस शुभ तिथि में आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें, जितनी आपकी आयु है उस दिन अवश्य भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें उतने बिल्वपत्र। कहा जाता है त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। 3 जन्मों में कृत जो कर्म है वो भी अशुभ कर्म है, वो समाप्त हो जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस शिवरात्रि के शुभ पर्व पर बिल्वपत्र के द्वारा भगवान शंकर का यदि अभिषेक करेंगे, या बिल्वपत्रों के पत्तों के द्वारा भगवान का जो अभिषेक कहा जाता है, बिल्वपत्रों के द्वारा आप भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। बहुत विशेष कथाएं शास्त्र में वर्णित हैं और बहुत विशेष कार्यक्रम भी होने वाले हैं इस समय, सबका विधान समझें आप। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सकें त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं, और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है, और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है, कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया, के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खू ले, पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे। अब बसंत का महीना चल रहा होता है, वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से, वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो फिर
श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है। चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की, यदि श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र जो आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचे कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनुष्य समझे भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करे, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है। उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्व पत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश ये करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है। हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिनेत्र जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है, जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हौं ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए साधारण निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा।
6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार्क लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। सिंह राशि वालों के लिए 16 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग है, जो समझ लीजिए। सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध नक्षत्र ग्रह जो है वो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के लिए योग जो बना रहे हैं आपके लिए, ये सही दिशा आपको प्राप्त करने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत, एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपको विचार बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, दुनिया को तो आप सही बात सिखाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद खुद उस पर अमल करने में कहीं ना कहीं हमको संशय दिखाई देता है। यानी आपके विचार तो ठीक आ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन खुद उन पर कार्य करने में आप पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। केवल सोच विचार में ही आपकी राशि में इस वक्त ग्रह दिखाई दे रहे हैं कि सोच ही ज़बरदस्त है, विचार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं कोताही बरतते दिखाई दे रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा तब्दीली करना चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। शांति से कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करना, चावल का दान करना आपकी राशि से अनुसार से में अच्छा दिखाई देता है। 17 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों की गणना समझ लीजिए। कीर्ति का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। मंगलवार का दिन है, अमावस्या तिथि के साथ मंगलवार भौमवासी अमावस्या का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह से ही ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव था वो समाप्त होकर पॉजिटिव होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। पूर्वाभास चीज़ों का होने का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बन रहा है। चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार है और पूर्वाभास यदि नेगेटिव हो तो ध्यान रखना, उसको परिवर्तन करने के लिए रास्ता पहले से अपनी जो इंट्यूशन शक्ति है उसका पूर्ण इस्तेमाल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमारी उग्रता जो होती है वो कई बार हमारे नेगेटिव चली जाती है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें कार्य करने की ज़रूरत है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करें। वैसे आपकी राशि में जो ग्रह हैं वो कई बार पॉजिटिव रूप में आपके समक्ष आते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार का खास दिवस है और इस बार इस मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण से एक अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है, जिसको पुष्कर नाम से जाना जाता है। इस समय का लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है। इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना,
ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मणि का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से। और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाए तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या योग बना रहा है जान लीजिए। बुधवार का अवसर और फागुन मास का जो शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि बन रही है और साथ में आपकी राशि में जो योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत शुभ योग बनकर तैयार हो रहा है। इस शुभता का पूर्ण लाभ तब मिलेगा कि जब आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके चलोगे, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि में कई बार ऐसा योग भी बनता दिखाई दे रहा है कि सब स्थितियां बहुत अच्छी हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं उस स्थिति से भागते दिखाई दे रहे हो। भागिए मत, रुकिए, विचार कर कई बार क्या होता है कि हम जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके पास पहुंच जाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात कुछ होती है, हम ही उसके कारण होते हैं और हम पे हमारे हृदय के अंदर तक आघात होता है और हम फिर सब कुछ चीज़ों को लात मारने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति मत कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से चीज़ें आपके लिए कंट्रोल करने की तरफ स्थितियाँ बढ़िया है, आपके लिए पॉजिटिव है। उग्रता ना करें, बहुत ज़्यादा उग्रता इन दिनों कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य परिवर्तन होने के साथ साथ आपके जीवन में थोड़ी उग्रता भी आपको परेशान करने की योग बना सकती है। तो उग्रता त्यागने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में दूध का दान करना आपकी राशि में बड़ा सुंदर योग बनाएगा। तो दूध का या जल का दान भी आप सामर्थ्य के अनुसार से करेंगे। तो जल का दान तो यथेच मात्रा में है। भगवान कहा जाता है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रचति। तो कहीं और नहीं तो भगवान के मंदिर में ही जाके जल का दान कर दीजिए, दूध का दान कर दीजिए। वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का जो योग जो बन रहा है, परिवर्तन का योग बन रहा है। ध्यान रखना, थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक होने का योग बन सकता है। सुबह तो बहुत अच्छी दिखाई देती है लेकिन जितनी उम्मीद आपने कर रखी थी शायद वो आपके चीज़ों को डिले करने के कारण से, थोड़ा सा उग्रता एग्रेसिव होने के कारण से वो चीज़ें उतने रूप में हो नहीं पाएगी और शाम को कहीं ना कहीं कोई इमोशनल सेटबैक जिसको बोला जाता है ना, वो आपको झेलना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा। फिलहाल दूज है, इस दिन विशेष तौर पर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए थोड़ा भगवान का भजन करें, आनंद भाव से चलें। भगवान कृष्ण का सुंदर स्तवन संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाएगा। जो फिलहारा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूत साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अनसूत साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहारा दूज भी
फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूच साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अनसूच साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है फागुन के शुक्ल पक्ष की, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो है वो सेवा से मेवा प्राप्त करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ अपेक्षित चीज़ें हैं, जहाँ से आप चाहते हो, चाहे वो बड़ा राज दरबार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाएं हो या कोई बड़ा लोग हो, वहाँ से अपेक्षाओं से थोड़ा सा चीज़ें कम होती दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, घर वालों की अच्छी सेवा करने का प्रयास करें, घर वालों के साथ समय बिताने का प्रयास करें, वहाँ से कहीं ना कहीं किस्मत साथ दे सकती है। बाहर वाले ही रहते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिनसे उम्मीद करते हुए कार्य करने हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं धोखा मिलने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उस धोखे से बचने के लिए अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रहते हुए कार्य करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, कोई भी दाव लगाने वाला काम, जैसे किसी को दाव लगा दिया, जो नेगेटिव कार्य करने वाला, सट्टे वाला काम, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में
जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है, और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप अब देखें, जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो। केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें, और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।